के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हम कभी कभी कन्नड़ का लेते हैं क्लास सेशन, ज्यादातर हिंदी का ही होता है क्योंकि अपने जहाँ तक मुझे पता है जितने भी अपने यूट्यूब में है वो मैक्सिमम लोग हिंदी वाले हैं। और कन्नड़ के कुछ लोग हैं तो वो कन्नड़ जानते हैं, वो समझ जाए, इसलिए हम कन्नड़ वाला कम कर दिए। बीच में हम सोच रहे थे 3 डेज कन्नड़ का क्लास करेंगे, 3 डेज हिंदी का करेंगे। तो उसमें क्या हो गया, कन्नड़ का करते हैं तो देखने वाला कम हो गया, हिंदी वाले बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे करके वो वाला प्लान आइडिया को हमने कैंसिल कर दिया। तो अब क्या है, कभी कभी ऐसे स्पेशल डेज है तो कन्नड़ में कर दे रहे हैं। आज मैं एक सबको पता वाला फिर एक तरह माइंड रिफ्रेश करा। कभी क्या होता है, हमें जीवन में हर चीज का रिफ्रेश बटन दबाना ही चाहिए। जैसे मोबाइल में करते हैं, क्लीन अप करते हैं, तो ऐसे हमारे जीवन में भी कुछ कुछ बातों को रिकॉल करना चाहिए। वो रिकॉल किस चीज का करा रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या बेनिफिट है, मैं वर्ड्स बोलते जाऊँ, हंड्रेड्स, मोर देन हंड्रेड्स बेनिफिट बताया गया, तो मैं बताती जाती हूँ। लोग सबको पता है। इससे क्या होता है, प्रॉपर मेडिटेशन से ऑक्सीजन कंजम्पशन सही होगा। अपना कंजम्पशन जो अपने शरीर को जरूरत है उतना प्रॉपर लेगा। फिजिकली बेनिफिट्स बताए जाए तो, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिक्रीज करेगा, और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा एंड हार्ट रेट को स्लो डाउन करेगा, और इंक्रीजेस एक्सरसाइज टॉलरेंस। मेडिटेशन लीड्स टू डीपर लेवल ऑफ फिजिकल रिलैक्सेशन। फिजिकली आपका रिलैक्सेशन होगा क्योंकि प्रॉपर हम ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना करेंगे। एक वो सहज प्राणायाम होते होते वो अपने आप रिलैक्सेशन में आए। हाई ब्लड प्रेशर बोलो, गुड पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर, गुड पीपल फॉर हाई ब्लड प्रेशर, एंड reduces एंजाइटी, एंजाइटी अटैक जो भी एक डर रहता है, एंड लोअरिंग द लेवल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग्स जो होते हैं उसको कम करेगा। डिक्रीजेस द मसल टेंशन, helps in chronic disease like allergies, arthritis, diabetes, etc., etc., etc. Reduces premenstrual syndrome symptoms. बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, लेडीज को पता होगा। मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स मतलब किसी को प्री मेंस्ट्रुअल भी मंथली होने से 2-3 डेज पहले ही इरेगुलरिटी, पेन्स, बैक पेन हो गया, किसी को बहुत ज्यादा अनइजीनेस, उल्टी जैसा फील आना, बहुत सारे अनइजीनेस रहता है। बहुत 50%, मोर देन 50% लेडीज, वो वाला रिड्यूस होगा, सही होगा। और हीलिंग करेंगे, हेल्प्स टू पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग। आपका जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसको वो क्या करेगा, हील करने में हेल्प करेगा। इम्यून सिस्टम को एनहांस करेगा। इसको मैं एक बार पिक्चर फॉर्म में भी दिखाया था, और ये फेसबुक वाले इसमें भी डाली हूँ। पिक्चर फॉर्म से पता चल जाता है, उसमें लिमिटेड कम है। अभी हम इसमें बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं। और वायरस, इमोशनल डिस्ट्रेस, जो भी हमें स्ट्रेस फील कर रहे हैं इमोशनली, और एक्टिविटी, कोई भी वायरस का डर है तो बीच में कैसे इसका वायरस का हुआ था तो हमें ऐसा डर लगता था, कहीं पे भी बाहर हो गया है तो ऐसा लगता था हमें आ तो नहीं गया, एक डर में रहते थे। उससे हम वो रेड्यूस कम होता जाएगा, और एनर्जी एनहांस होगा, स्ट्रेंथ एनहांस होगा, और वेट लॉस में हेल्प करेगा। और वेट लॉस क्या है, अभी वही क्लींस करेगा तो जो भी ब्लॉकेजेस हमारे शरीर में है वो क्लींस होगा तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा ही। और रिडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, और लेस टिश्यू डैमेज होने नहीं देगा। और स्किन रेजिस्टेंस, हायर स्किन, आपका स्किन
स्किन डिजीज जो भी है, आपको इचिंग होता है बहुत सारे स्किन डिजीज में, तो वो भी ठीक होगा आप मेडिटेट। मैं एक जनरल एक सिंपल सेंटेंस में बताती हूँ बीच बीच में, आपका A to Z गिनती करवाइए बीमारियों का और खुश रहने का, दुखी रहने का, जो भी आपके प्रॉब्लम का लिस्ट लगा है, मैं इस कारण से दुखी हूँ, वो दुखी होने का भी 1000 लिस्ट रहेगा, बीमार होने के भी 1000 रहेंगे, तो सबका एक ही है, मेडिटेशन बोलते हैं। और कोलेस्ट्रॉल लेवल लो ड्रॉप करेगा, यानी दो तरह का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जब हम ध्यान करते जाते हैं, ऐसे अवेयरनेस में आते हैं, एक तरह हमारे अंदर ऐसे ये जागृति आती है, हम अपने आप में फास्टिंग में चले जाते हैं। फास्टिंग में जाने का मैंने उसका वो एटोफेजी का प्रोसेस बताया। एटोफेजी होता है जब हम फास्ट में रहते हैं 14 आवर्स, 15 आवर्स, 20 आवर्स, तब क्या होता है, अपना ब्रेन अपने अंदर के बैड कोलेस्ट्रॉल को खाने लगता है। ये ध्यान मेडिटेशन में भी ये होता है, लंबे टाइम में जब बैठते हैं, और ध्यान में मेडिटेशन के साथ बाई प्रोडक्ट्स हमें समझ आने लगता है। जीवन नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, तो हम जो खा रहे हैं ये मुंह के टेस्ट के लिए, इस टंग टेस्ट के लिए, टंग ट्विस्टर टेस्ट, तो वो अवेयरनेस आता है हम क्या चीज खा रहे हैं, उस शरीर के लिए क्या फायदा करे, उससे हम अपने आप अपना वो चेंज करें, खाने का लाइफस्टाइल, और फास्टिंग में आ जाए। पहले लगता फास्टिंग का क्या मतलब है, अब ध्यान करते करते आपको फास्टिंग ऑटोमेटिकली महीने में 2 बार तो आपके मन में आ ही जाए, और एयर फ्लो इंप्रूव होगा लंग्स में, इजियर ब्रीथिंग। ये ध्यान करने से अपने ब्रीथ लंबे होंगे। इससे ध्यान का जब नहीं पता था, हमारा शॉर्ट ब्रेथ होता था, मतलब यही से लंग से ऊपर ही हम लेते थे, जो पता ही नहीं हमें, जैसे हम श्वास ले रहे ही नहीं पता। अब हमें क्या एक अवेयरनेस आ गया, श्वासों पे ध्यान देना, तो हम बोलते हैं एक चीज और, यहाँ से आप अपना श्वास को ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं तो अपने नाभि पे हाथ रखेंगे बंधा हुआ, आप जब श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं तो फूल जाता है, जब छोटे बच्चे का देखते हैं वो चीज प्रॉपर हो रहा है, मतलब आपका लंग्स में पूरा एयर जा रहा है, नीचे से नाभि से वो CO2 को बाहर लेके जा रहा है। ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, इम्प्रूव, और एजिंग प्रोसेस को डिक्रीज करेगा, ये चीज तो होता ही होता है। आपको कोई भी चीज का मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप ध्यान करने लगे। और हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोपिंड्रोस्ट्रोन, इसका नहीं पता मुझे क्या है, देख के बताऊंगी नहीं तो। और अपना क्रोनिक पेन्स होते हैं ना, हमें कभी कभी छोटे सा दर्द होता है तो सहन नहीं होता, जब आप ध्यान करने लग जाते हैं, इतना भी हेवी आपको पेन वो फील ही नहीं होगा, उसको आपको एक तरह का उसका प्रिवेंशन, क्रोनिक पेन का हमें वो आ जाता है, ये सब भी हो रहा है एक तरह, बॉडी को हो रहा है, वो वाला अवेयरनेस है, हम कितने भी पेन को हम सह सकते हैं ध्यान से। देखिए पेन पेन होना कॉमन है, पेन से तो मुक्त नहीं, बट उस पेन को फील ही नहीं करना, वो चीज इससे पॉसिबल है। मेक्स यू लेस स्वेटिंग, स्वेटिंग कम। देखिए शुरू शुरू में स्वेटिंग होता है जब हम डीप ध्यान में बैठते हैं, नेचुरल टेंडेंसी में किसी को हेवी स्वेटिंग, क्योंकि हम हर नेचर के साथ इतना जुड़ जाते हैं, कोई भी हमें वेदर हमें इफेक्ट नहीं करे, बहुत गर्मी हो, बहुत ठंड हो, या बारिश में हो, सब पे नॉर्मल रह जाते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका स्वेटलेस में हेल्प करेगा। और हेडेक, माइग्रेन, ये तो रोग में आ गए, ये सब ठीक होता ही। और ब्रेन फंक्शनिंग इम्प्रूव होगा बहुत अच्छे से, मेडिकल केयर से बचेंगे, रिड्यूस नीड फॉर मेडिकल केयर, और लेस एनर्जी वेस्ट होगा। जो भी काम हम पहले करते थे उसमें बहुत एनर्जी लगता था, जब अब ध्यान के बाद हम जो भी काम करते उसमें अपना एनर्जी कम लगेगा,
पहले बहुत सोचना पड़ता था, अब का थोड़ा सा सोचने से भी हमारा काम हो जाएगा। और एक्टिविटी, मोर स्पोर्ट्स हो गया, कोई एक्टिविटी में हमें इंटरेस्ट ज्यादा है। पहले आलस आता था, ये नहीं है, इतना एक्टिव हो जाएंगे कोई चीज के लिए, हम ये नहीं बोलेंगे ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, ये वाला वर्ड आपके डिक्शनरी से ही हट जाएगा। और अस्थमा से आपको रिलीफ मिलेगा। कितने लोग अस्थमा के हर तरह के ट्रीटमेंट लिए हम अस्थमा से ठीक नहीं हुए बोलते हैं, अब ध्यान करने लग जाएंगे, ये सहज प्राणायाम से आपका अस्थमा ठीक होता है। आप चेक, ये सारी चीज होगा कि नहीं आपको चेक कर सकते करके। और एथलेटिक इवेंट्स में आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। कोई स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स स्पिरिट वाले हैं, एथलेटिक्स में कोई ट्रेनिंग ले रहे रहते हैं, तो उनको उस परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आए। और आइडियल वेट नॉर्मलाइज होगा। और आपका हार्मोन्स नॉर्मल होंगे, नर्व सिस्टम रिलैक्स्ड रहेगा, और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होगा प्रॉपर। ब्रेन के जो काम, ब्रेन की बात आती है तो वहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इजी बोलते हैं ना। फ्रीक्वेंसी जो होता है, बहुत ज्यादा सोचने से बहुत सारा फ्रीक्वेंसी, कम सोचेंगे तो कम फ्रीक्वेंसी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या होता है, बेनिफिशियली चेंज होगा, ड्रास्टिकली आपको फर्क दिखेगा। पहले आप बहुत डिस्टर्ब रहेंगे रहते थे, ध्यान के बाद वो मैंने ग्राफ भी दिखाया, चाहे तो उसको आप देख सकते हैं। और इनफर्टिलिटी क्यूर होगा। इनफर्टिलिटी मेल हो फीमेल हो, बहुत लोगों में आजकल इतना टेंस स्ट्रेस में है, काम के प्रेशर में। हम कभी कभी कंप्यूटर के सामने बैठे तो 8-8 घंटे, 8 घंटे बीच में आप लंच के लिए जा रहे हो, 4-4 घंटे वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं, जब टाइम मिला आप नाइट में बैठ जाते हैं 4 घंटे। तो उससे क्या, आप कहीं ना कहीं आपके इनफर्टिलिटी में इम्पैक्ट पड़ता है, वो आपका क्यूर होगा। और नेक्स्ट है, ये हो गया फिजिकल बेनिफिट्स, हो गया साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। ये 35 बताया फिजिकल बेनिफिट का। अभी साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इन्फ्लुएंसेस मूड एंड बिहेवियर, इंक्रीजेस सेरोटोनिन बोलते हैं ना, 4 केमिकल, हैप्पी वाला, ये इंक्रीज होगा सेरोटोनिन लेवल, उससे मूड एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस, मतलब अपने फेवर में आएगा आपका मूड। कभी ऐसा मुझे मूड नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ऐसे बोलते हैं, वो चीज आपके मन में नहीं आएगा। और फोबिया एंड फियर्स को रिजॉल्व करेगा। डर, हर चीज हम डर से करते हैं, वो डर से हम मुक्त हो जाएंगे। और हेल्प्स टू कंट्रोल और ओन थॉट्स, कोई भी टूल नहीं है अपने थॉट को कंट्रोल करने का। कोई आप लैब के बात करें तो हर चीज को करने चेक करने के लिए एक मशीन होता है, थॉट को चेक करने का कोई भी, कंट्रोल करने का कोई मशीन नहीं। कंट्रोल करने का, थॉट को चेक करने की इजी मशीन है, बताता है, बट उसको कंट्रोल करने का कोई भी कंट्रोलिंग उसका मशीन नहीं है। तो उसके लिए आपको ध्यान ही करना पड़ेगा, साइलेंस में रहना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये तो हर कोई जानता है। ध्यान करने से फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, तभी आपका इफिशियंसी बढ़ता है बोलते हैं ध्यान करने से। क्रिएटिविटी, आपको क्रिएटिविटी, मतलब आप क्या समझते, ध्यान मतलब सन्यासी बनना नहीं, हर चीज से मुंह नहीं मोड़ना है, हर चीज में हम एक्टिव होते जाएंगे, क्रिएटिव होते जाएंगे, अपना क्रिएटिविटी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज ब्रेन वेव कोहेरेंस, ब्रेन वेव कोहेरेंस इंक्रीज होगा, तो हम सोचने में और अच्छा हेल्प मिलेगा। और इम्प्रूव एबिलिटी एंड मेमोरी इम्प्रूव होगा, जो भी एबिलिटी लर्न करना चाहते हैं वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। इंक्रीज फीलिंग्स ऑफ वाइटलिटी एंड रिजुनोवेशन, रिजु रिजुनोवेशन मतलब हम एक फीलिंग, पता है ना, डर वाला फील, बहुत प्लेजर वाला, ओवर प्लेजर,
समटाइम्स उस टाइप का फीलिंग वो चीज इंक्रीज होकर डलनेस में रहता है। कोई को तो वही होता है डल। इसके लिए वो बोले ना पार्किंसन वाले जो होते हैं ना, उनको एक तरह का फीलिंग ही नहीं रहता। उससे उनको वो वाला हार्मोन खत्म होता जाता है, एक तरह फीलिंगलेस लाइफ हो जाती है। वो ध्यान को ध्यान एक दिन में नहीं आएगा, और एक दिन करने से कल ही नहीं होगा। करते जाना है, अपने लाइफ के साथ उसको अपनाना है, ये सारे चीजों में बदलाव इम्प्रूवमेंट होता जाए। और आगे इसको अपग्रेड करेगा बोल दिया, फीलिंग और वाइटलिटी को अपग्रेड बढ़ाएगा। और इंक्रीज इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। और रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा, समझ आएगा हमें क्या है, क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसका रीजन क्या है। हमने ही कोई जन्म में ऐसे कर्म लाए हैं, ये वाला इमीडिएटली ध्यान करना शुरू करते हैं, तो ये थॉट आएगा, तो हमारे रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। कोई कमियां निकालते रहते वो वाला खत्म हो जाए। ध्यान करना शुरू करने के बाद सेल्फ, हम अपने आप को देखेंगे, तो रिलेशन दूसरों को, पहले क्या करते थे हम, दूसरों की तरफ वो गलत है, ये गलत है, बच्चा मेरे बात नहीं सुना, पति नहीं सुन रहा है, इस टाइप का कंप्लेंट्स। वो चीज इंप्रूव होगा, हम अपना गलती ढूंढने लग जाते। कोई को लगता है ऐसे तो नहीं करना है विद्या, क्योंकि हम अपना गलती नहीं ढूंढना देखना चाहते। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऐसे आ जाएगा, मुझे मेरा ही गलती देखने का, दूसरों का नहीं। और माइंड एजेस का रेट स्लो होगा, माइंड का एज कम होगा। माइंड एज, कभी कभी कुछ टाइम के बाद लगता है ना, हमारा दिमाग का ना सोचने का क्षमता ही चला गया, भूलने लग गए हम, वो वाला माइंड एज कम होता जाए। तो उसका वो एज कम हो रहा है, मतलब वो इम्प्रूव होगा ना, बढ़ेगा, उसका सोचने का क्षमता बढ़ेगा। बैड हैबिट्स को इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। और ये सारे देखिए इमोशनल में आ गए। डेवलप्स इंट्यूशन पावर, हम अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी यानी एफिशिएंसी, जो भी काम की क्षमता वो बढ़ेगा। और इम्प्रूव्ड रिलेशंस एट होम एट वर्क, ना रिलेशन, ये तो होगा, पहले भी बोला था, इम्प्रूवमेंट होगा रिलेशनशिप में। अभी 50 हो गए, आगे का कल बताते हैं। हाँ, और रिलेशनशिप, वर्क एंड होम, दोनों इसमें हम इम्प्रूव्ड वे में ना ये करेंगे। नेक्स्ट, एबल टू सी लार्जर पिक्चर इन अ गिवन सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आपके पास आता है, कोई ने दिया नहीं, समटाइम्स बाय अपने कर्मों के हिसाब से आ रहा रहता है। उस सिचुएशन पे हमें उसको लार्ज करके देखने का कैपेसिटी, उस पिक्चर को जूम करके। आप काम करते हैं तो पता होगा, जो कंप्यूटर में करते हैं, वो छोटा है तो दिखता नहीं है, तो हम जूम करके उसको बड़ा करके देखने से बहुत अच्छे से दिखेगा, अंदर के सारे मिस्टेक्स सब क्लियर दिखे, वो वाला हमारा वो बढ़ जाए, एबिलिटी बढ़ेगा। और हेल्प्स टू इग्नोर पिटी, मतलब सिली इश्यूज को इग्नोर करने का वो आ जाएगा। चलिए अब कल कल बताएंगे बाकी। ये सारे क्या है, ध्यान का, ध्यान करने से क्या क्या हेल्प, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, यूजेस बोल सकते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स। डीमेरिट्स को कल बताऊं, मेरिट्स ही है। डीमेरिट्स कौन से केस में आता है कल बताऊंगी, कल में टाइम बचेगा लास्ट में तो। क्योंकि हम इसको नेगेटिव वे में लिया है तो डीमेरिट्स आएगा, अदरवाइज कोई डीमेरिट नहीं होता है, सारे मेरिट्स ही है। चलिए फिर अभी हम ध्यान करते हैं। वो क्या है, एक तरह का ध्यान से पहले एक डोज सा, कोई भी 5 मिनट का भी हम कुछ ऐसे बातें करने से एक तरह एनर्जाइज हो जाता है, ध्यान करने में चमन लग जाता है। चलिए अभी
हम 10 मिनट्स का विजडम किया। विजडम तो नहीं, ये तो सबको पता था, बट उसको हमने रिफ्रेश किया बस। ये तो स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने। चलिए अभी हम 20 मिनट्स ध्यान करते हैं। अब ध्यान करने में वो आ गया, एनर्जी आ गई, ये सारे फायदे बेनिफिट्स है। कोई भी पेमेंट नहीं है इसमें, सिंगल पेनी नहीं देना, एक सिंगल पैसे हमें इसमें देना नहीं पड़ेगा, पे नहीं करना पड़ेगा। विदाउट पेइंग एनी अमाउंट ऑफ मनी हम इस सारे फायदे बेनिफिट्स को अपना सकते हैं टू डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से ये सब चीजें मिल जाएगा। तो चलिए मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए। मेडिटेशन का टेक्निक पता है, सीधा सहज स्थिति में बैठना है, सरल आसन, कंफर्टेबल, इसमें बैठ जाइए। हाथ पैर को लॉक करिए। म्यूजिक, म्यूजिक आ रहा है क्या? धीरे धीरे अपने पूरे शरीर ढीला छोड़ते चलिए। रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स। देखिए अंगांगों को ढीला छोड़ते जाइए, रिलैक्स और हो रहा है। जैसे हमने कल गाइडेड मेडिटेशन में किया। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं मतलब कम से कम समय भी ले सकते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम लेके भी एक एक अंगांगों को आप रिलैक्स करते जा सकते हैं, जैसे हम योग निद्रा में करते हैं। 2 मिनट में भी आप कर सकते, फिर से लेके उंगलियों तक आप रिलैक्स करते जा सकते हैं। एंड अपने गुरु सगे संबंधियों को ध्यान में आह्वान करिए। साथ में बैठ के हम ध्यान करेंगे। तो कोई भी आपके साथ, आप डायरेक्ट नहीं बोल पाते, ध्यान करो तो नहीं सुन रहे, तो जरूर आप अपने ध्यान में इन्वाइट करके साथ में बैठ के ध्यान करिए। और आध्यात्मिक गुरु हो, आपके स्कूल के गुरु हो, जो भी, उनको भी ध्यान में आह्वान करिए। हम तो जब भी बैठते तो पत्री जी को आह्वान करते, और महाअवतार बाबा जी को, और सप्तऋषियों को आह्वान कर सकते हैं, प्रकृति माता को, और ये नेचर, नेचर में जो पेड़ सब है ना, ये तो इतना एनर्जेटिक एनर्जी है, कोई भी उनको देने का ही पता है, देने का। तो उनको आह्वान करने से उनका सोच गुण हमारे अंदर, वो एनर्जी हमें मिलेगी। रिलैक्स,
शांत शांत कराइए। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई भी चीज का कोई कंप्लेंट नहीं। आई एम हैप्पी। जो भी मुझे जीवन में जिंदगी में मिला है उन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। क्योंकि जो चीज हम लेके आए हैं उसी चीज को हमने पाया है। उसमें कमियां निकालेंगे तो दर्द दुख उसमें डबल होता जाएगा। उसको खुशी खुशी अपनाएंगे तो वो घटता जाएगा, हमारा क्षमता बढ़ता जाएगा और हमें आत्म जागृति में रहने में सहायक होगा। धीरे धीरे अपने सहज श्वासों की तरफ ध्यान ले चलिए। सहज प्राकृतिक श्वास, कोई दबाव नहीं, सहज आती जाती श्वास को देखना है। उच्छ्वास निश्वास, उसको देखते देखते हमें महसूस होगा लंबे श्वास नीचे से आ रहे हैं, नाभि तक जा रहे हैं, दोनों आईब्रो के बीच तक अपना श्वास का हम पीछा करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ तक हम जा रहे हैं, कहाँ से मुड़ रहा है। तो उसको देखते देखते वो एक सहज सही अनुपात में, प्रॉपर अनुपात में वो अपना गति को करता जाएगा। उसको ही देखते देखते हम अपने आप को भूल जाएंगे, अपना विचार मुक्त होके हम अपना ध्यान ऑटोमेटिकली दोनों लोगों के बीच आके बैठ जाएगा। यानी तीसरी आंख तक पहुंचने के लिए बहुत सारा लंबा जर्नी हमें तय करके इस तक पहुंचना रहता है। अपना ध्यान का अंतिम लक्ष्य होता है एम, उस तीसरी आंख के अंदर का एक चमकता हुआ डायमंड शेप का पीनियल ग्लैंड के अंदर उस चीज को देखना हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वो फाइनल नहीं है, ध्यान का अंतिम लक्ष्य होगा शून्य में हो जाना, शून्यमय हो जाना। वो अपना विजडम को बढ़ाना है, पीनियल ग्लैंड को देखना। उसके ग्रेड्स होते हैं, जैसे हम पढ़ाई में ग्रेड होते हैं, क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड 10th डिग्री पीजी पीएचडी, ऐसे हम इसको करते करते हमें आगे का ग्रेड हम अचीव करते जा सकते हैं। अपने संसार में रहते हुए भी इस ग्रेड को हम पा सकते हैं। मात्र अपने सहज श्वास को देखते हुए ये चीज पॉसिबल है। मात्र इसमें अपना दृढ़ निर्धार होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मैं क्या चीज को पाना चाहती हूँ, टेम्पररी क्षणिक आज मिला थोड़ी देर में खत्म हो गया, या परमानेंट सुख को पाना चाहती हूँ। जो आप पाना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा।
चयन आपको ही करना है। क्या चाहते हैं? टेम्पररी सुख को चाहते हैं या परमानेंट सुख को चाहते हैं? हमें जॉब मिल गई, जॉब में अपना सैलरी बढ़ गया, ये सब चीजें टेम्पररी सुख है। इन सारों को क्रॉस करते हुए परमानेंट सुख की तरफ जाएंगे। ये संसार का पार्ट हो गया, आध्यात्म का पार्ट है ना। अपना लक्ष्य इस चैतन्य शक्ति को पाना, आत्म शक्ति का साथ जुड़ना और अंश आत्मा से पूर्ण आत्मा के साथ मिलना।
एक म्यूजिक चलेगा, म्यूजिक के साथ ध्यान करिए। जैसे म्यूजिक बंद हो जाता है 5-10 मिनट मौन ध्यान करिए। धीरे धीरे अपना टाइम लेके ध्यान से बाहर आना है। बाहर जब आते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी कमांड, पॉजिटिव कमांड देंगे, मिराकुलस अफर्मेशन करेंगे, वो चीज इजीली मैनिफेस्ट होगा। ध्यान के बाद हर चीज को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना ना भूलिए। जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस सोफे पे बैठे हैं, उसको भी हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। जो भी चीज हम जिंदगी दिन भर यूज करेंगे, सबको धन्यवाद, कृतज्ञता भाव दिखाना है।